इन्वेस्टमेंट जो कि आज हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि वे फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, और ऐसा होता भी सही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है कि वे आपके पैसों को कई कई गुना तक ग्रो करवा सकता है। हमने SIP वाले वीडियो में बात ही करी थी, जिसे आप चेक कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में छोटी छोटी मिस्टेक्स करती है और ये आपके लिए बड़ा बड़ा लॉस क्रिएट कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सुंती। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए बात करते हैं उन 7 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए। तो पहली मिस्टेक है फेलिंग टू हैव अ क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड गोल्स। देखो यार, जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो, मेक श्योर करो कि आपके पास में एक क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल और एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। अपने लिए थोड़ा टाइम लो और प्लान करो आपके फाइनेंशियल गोल को। आप अपने फाइनेंशियल गोल को 3 मेजर सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड है मिडियम टर्म और लास्ट है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में वो सारे गोल आएंगे आपके बच्चे की स्कूल फीस या फिर कोई नया सामान लेना, कुछ भी जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है। सेकंड जो मीडियम टर्म गोल होते हैं उनमें ये आएगा आपको कोई लग्जरी चीज लेनी है, व्हीकल या फिर बच्चे को कॉलेज का एडमिशन, या हो सकता है आपको खुद को ही कोई हायर एजुकेशन लेनी है या फिर कोई ट्रिप प्लान करनी है। और लास्ट होते हैं लॉन्ग टर्म गोल जो कि होते हैं आपकी रिटायरमेंट गोल, बच्चे की शादी। तो यदि आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग रहेगी गोल्स को लेकर, तो आप उसके हिसाब से अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे। मान लो आपके शॉर्ट टर्म गोल है तो आप कभी भी उनको स्पेकुलेशन या फिर इन्वेस्टिंग में लगाओगे नहीं। आपको अगले महीने आपके बच्चे की फीस भरनी है, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहोगे कि आप आपके पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बल्कि आप उन पैसों को बैंक में ही इन्वेस्ट करके रखोगे। पर बल्कि वहीं आपको मान लीजिए 5 साल बाद एक बाइक चाहिए या फिर कहो तो कोई 4 व्हीलर चाहिए, तो आप उन पैसों को सीधी सी बात है स्टॉक्स या कहो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ताकि आप उन पैसों पर रिटर्न जनरेट कर पाओ और आराम से अपनी जो व्हीकल लेनी है वो ले सकते हो। सेकेंड मिस्टेक है बीइंग इम्पेशेंट। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंस नाम की चीज होती ही नहीं है। वे उनका मानना होता है कि बस मैंने आज पैसे लगाए, कल मेरे पास पैसे डबल, या कहो तो 21 दिन में मेरे पैसे 2 गुने, 4 गुने, 8 गुने। तो देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। और पेशेंस के ऊपर वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो कि जो इम्पेशेंट पर्सन है ना, उनके पैसे जो पेशेंट पर्सन है ना, उनको ट्रांसफर कर देता है। सो इसलिए यदि आप इन्वेस्टिंग करते हो तो हमेशा कूल दिमाग से रहिए, कैप्टन कूल रहते थे ना अपने महेंद्र सिंह धोनी, उनकी तरह। और अपने जो लॉसेस है ना, उनको अदर के जो गेन है या कहो तो अदर के जो प्रॉफिट है ना दूसरे लोगों के, उनसे कंपेयर करने की कोशिश करो ही मत, क्योंकि यदि आप उनसे कंपेयर करोगे तो आप इलॉजिकल डिसीजन लोगे। सो इसलिए अपने पैसों को ग्रो करने के लिए टाइम दो, क्योंकि आपको पता है कि एक पेड़ भी एक दिन में आपको फल नहीं देगा, बल्कि वो भी आपको 5-6 साल का इंतजार करवाएगा, उसके बाद में ही फल देगा। थर्ड मिस्टेक है एक्सपेक्टिंग एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स। देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो स्टॉक्स को बाय करना ऐसा समझते हैं वे कोई लॉटरी टिकट बाय कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो देखो यार, एक्सपेक्टेशन बहुत ही घटिया चीज है। आप हमेशा करोगे, सोचोगे कि मेरे को उसको बीट करना है, उसको बीट करना है, वॉरेन बफेट को बीट करना है। तो देखिए, आपको किसी को बीट नहीं करना है। आपको फोकस ये करना है कि जो भी आप कंपनी को चूज कर रहे हो ना, उसमें आपने फुल्ली और फाइनली बहुत ही खतरनाक एनालिसिस किया है और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो यदि कंपनी अच्छी होगी तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर देगी। पर आप सोचते हो कि आपको 50%, 60% का रिटर्न मिले, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, आपको मिल सकता है, पर उसके लिए आपको मेहनत, रिसर्च, टाइम, बहुत कुछ ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। फोर्थ मिस्टेक है नॉट डाइवर्सिफाइंग। देखो यार, यदि आपको रिस्क को मैनेज करना है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यदि उनको IT सेक्टर का नॉलेज है ना, तो सारे के सारे पैसे अपने IT सेक्टर में ही लगा देंगे। वे सोचेंगे नहीं कि अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर दे। और जिनको रियल एस्टेट का पता है वो सोचेंगे कि रियल एस्टेट में ही पैसा लगा दो, रियल एस्टेट में सबसे सेफ है। पर जब भी इन सेक्टर या कहूँ तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिसेशन आता है ना, तब इनके पैसे लूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा भी यदि बहुत सारे लोग बस स्टॉक्स में ही पैसे लगाते हैं और स्टॉक्स में ही रिसेशन आ गया, तो इसलिए आपको इक्विटीज, डेट्स, गोल्ड्स, रियल एस्टेट सब में थोड़े थोड़े पैसे लगाने चाहिए। इससे आपके जो रिटर्न है ना वो इनहेंस हो जाएंगे और आपकी रिस्क है ना वो कम हो जाएगी। फिफ्थ मिस्टेक है मेकिंग इमोशनल डिसीजन। देखो यार, इन्वेस्टिंग एक स्किल लेता है, ना कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन। और
हमारे जो डिसीजन की प्रोसेस होती है ना, उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें इमोशनल जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लाइक जब किसी कंपनी की शेयर की प्राइस गिरती है ना, तो हमारे दिल की धड़कनें बिल्कुल धक धक ऐसी करती है कि भाई बेच दे बेच दे बेच दे, थोड़ा सा ही लॉस होगा। और वहीं जब किसी कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ती है ना, तभी इमोशनल से बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट हो गया है, बेच दे बेच दे बेच दे। तो देखो यार, हमें इमोशंस के अंदर बहना नहीं है, बल्कि इमोशंस पर जितना ज्यादा कंट्रोल हो सके उतना ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। और देखो यार, इमोशंस पर कंट्रोल प्रैक्टिस के साथ में ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गए और इमोशनली इंटेलिजेंट बन गए। आप इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हो, और अपने डिसीजन जो होते हैं ना, उनको बिल्कुल दिमाग से लेने की कोशिश करो, ना कि दिल से लेने की कोशिश। 6th मिस्टेक है फेलिंग टू रिव्यू इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। देखो यार, बहुत सारे लोग जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसके पहले वो बहुत सारी रिसर्च कर लेते हैं, पर एक बार जब वो कंपनी को खरीद लेते हैं ना, तो वे अपनी सारी की सारी रिसर्च बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को भूल ही जाऊंगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी को 10 साल से नीचे होल्ड मत करो, पर लिटरली वो ये भी बोलते हैं कि उस कंपनी के बारे में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं कंपनी के पास, वो भी चेक करते रहो। मान लो कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला गया और आप बस इन्वेस्टेड रह गए। लाइक सत्यम जैसा केस समझ लीजिए। मान लो आपने कंपनी एक अच्छी कंपनी चूज कर ली और पता चला कंपनी फ्रॉड पे फ्रॉड कर रही है और आपके पैसे बर्बाद हो गए और आपको पता ही नहीं चला कि आपके पैसे कब जीरो हो चुके हैं। तो इसलिए आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उनको रेगुलरली रिव्यू करो और देखो कि कौन सी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी खराब है जो कि अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रखती है। उसे बेच दो और उसके पैसे उन कंपनियों में लगा दो जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे आपके रिटर्न इनहेंस होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट 7th मिस्टेक है इन्वेस्ट ऑन टिप्स। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की बस जो टिप मिल जाती है ना, उस पर ही इन्वेस्ट कर देते, खुद की तरफ से कुछ भी रिसर्च नहीं करते और सोचते हैं कि मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। तो देखो भाई, आप करोड़पति बनो या ना बनो, पर जो ये आपको टिप्स बांट रहे, ये स्कैमर कहूँ या फिर कुछ भी कहूँ ना, ये लोग तो आराम से करोड़पति बन जाएंगे। तो इसलिए देखो यार, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपकी तरफ से रिसर्च जरूरी है, उसके बाद में ही अपने पैसों को लगाओ। अगर आप बिना रिसर्च के पैसे लगा रहे हो ना, तो आराम से बर्बाद हो जाएंगे। सो गाइस, कंक्लूजन पार्ट में यही बताना चाहूंगा कि यदि आप इनमें से किसी भी मिस्टेक को दोहरा रहे हो ना, तो उसको बंद कर दो, क्योंकि देखो, आगे वही बंदा निकलेगा जो कि अपनी मिस्टेक से सीखेगा और उनको दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। और यदि मान लो आप एक ही मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे हो ना, तो आप सबसे बड़े गधे हो। सो आज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए और ये मिस्टेक्स को दोहराने की कोशिश कम से कम करिए। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।